बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सफीन शहबाज है। नाज़रीन, इमरान खान की उनके वकला या फैमिली से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती, इस पर आज अडयाला हुकाम की जानिब से एक जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया गया है। एक तो उस पर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे, दूसरे हिस्से में बात करेंगे सुहेल आफरीदी जो है वो आज इलेक्शन कमीशन आए थे। इलेक्शन कमीशन में उनकी पेशी थी। इलेक्शन कमीशन का अहवाल क्या रहा उनकी पेशी के दौरान, उस पर बात करेंगे। और एंड पर वफाकी आईनी अदालत के हवाले से बात करेंगे। वफाकी आईनी अदालत में एक वकील ने ये इंदिया दिया है कि वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वफाकी आईनी अदालत में पेश ना हो। केस कौन सा था उस पर भी बात करेंगे। वीडियो के बाकायदा आगाज से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, इमरान खान से मुलाकातों के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही 2 दिन का जो हुक्म दिया हुआ है, मंगल और जुमेरात। अब दोनों दिन ये कहा गया है कि अडयाला जेल ये मेक श्योर करे कि इमरान खान की जो मुलाकात है उनकी फैमिली से वो लाजमन हो। खैर, हर मंगल और जुमेरात को ये होता है कि इमरान खान से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई जाती। आज अडयाला जेल हुकाम की जानिब से इमरान खान के बेसिकली एक्स अकाउंट पर पाबंदी का एक मामला था, उस पर एक रिपोर्ट जमा कराई गई है। रिपोर्ट में जो कुछ लिखा गया उससे तासुर ये दिया गया है कि शायद इमरान खान की जो मुलाकात है वो इसलिए नहीं करवाई जाती कि अगर इमरान खान की मुलाकात करवाई जाएगी तो फिर इमरान खान जो है वो हो सकता है कि एहतजाज की कॉल दे दें, हो सकता है कुछ और कर दें। अब रिपोर्ट में जरा थोड़ी सी आपके सामने पढ़ती हूँ। अडयाला जेल जो हुकाम है सुपरिटेंडेंट जेल है उनकी जानिब से रिपोर्ट जमा करवाई गई है और वो इस रिपोर्ट में कह रहे हैं कि जी बानी यानी कि इमरान खान की जेल से हिदायत ने माजी को कई मौके पर माशरत में तशद्दुद को हवा दी। अब ये वही बात है कि अगर इमरान खान का जो एक्स अकाउंट है वो अगर अडयाला जेल से मॉनिटर हो रहा है या अडयाला जेल से अगर वो चलाया जा रहा है तो फिर इमरान खान जो है वो कॉल दे सकते हैं एहतजाज की। तो ये उसमें ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने माजी में कई मौके ऐसे आए हैं कि जिसमें इमरान खान के जो बयान है उसने जो है वो माशरत में तशद्दुद को हवा दी है। और सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल ने बानी के एक्स अकाउंट से ऑपरेट मतलब वो उसका ये दायरा था कि अडयाला से ऑपरेट हो रहा है, तो बेसिकली ये तरदीद उन्होंने किया। लेकिन अब जो जवाब उन्होंने जमा करा है उसमें ये कह रहे हैं कि जी बानी जेल में सख्त सर्वेलेंस में है बानी और उन पर तैनात स्टाफ की मुस्तकिल सर्च की जाती है। इमरान खान के पास मोबाइल समेत कोई ममनुआ चीज मौजूद नहीं है। मोबाइल समेत किसी ममनुआ चीज के जेल रूल्स के तहत इजाजत नहीं दी जाती। और अडयाला जेल के अंदर मोबाइल फोन सिग्नल जैमर्स नस्ब हैं, क्योंकि अडयाला जेल के अंदर नहीं है, इनफैक्ट अडयाला जेल के बाहर भी 1 से 2 किलोमीटर की हदूद तक जो है वो सिग्नल्स नहीं होते। रिपोर्ट में कह रहे हैं कि जेल के अंदर और जेल के बाहर महलिका जो एरियाज है उनमें मोबाइल सिग्नल्स बंद होते हैं। और जेल रूल्स 2265 जो है वो कैदी इमरान खान को सियासी गुफ्तगू से रोकता है। जेल ट्रायल के दौरान इमरान खान से उनकी फैमिली की वकला की मुलाकात करते हैं और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए वो कैदी इमरान खान के साथ सियासी बहस मुबाहिसे भी करते हैं। और इमरान खान की सियासी हिदायत ने माजी को कई मौके पर माशरत में जो है वो तशद्दुद को हवा दी है। इमरान खान का एक्स अकाउंट अडयाला जेल से मॉनिटर नहीं किया जा रहा और इमरान खान का एक्स अकाउंट जेल के बाहर से ही जो है वो कोई ऑपरेट कर रहा है। अच्छा, अब हम आते हैं इमरान खान के एक्स अकाउंट पर। इमरान खान के एक्स अकाउंट पर इमरान खान ने तो नहीं कहा था, लेकिन इमरान खान का एक्स अकाउंट जिस दिन से इमरान खान गिरफ्तार हुए उस दिन से बड़ा एक्टिवली चल रहा है। अब वो चला कौन रहा है, सवाल ये है। आजकल एक्स पर एक नया जो है वो फीचर आया है जिसमें तमाम तर तफसलात आ जाती हैं कि अकाउंट मॉनिटर कहाँ से हो रहा है। अब इमरान खान का जो अकाउंट है उसकी तफसीलात किसी ने शेयर की हैं ट्विटर पे, और वो तफसीलात ये हैं कि जी इमरान खान का जो अकाउंट है वो सऊदी अरब से मॉनिटर हो रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि जुल्फिकार बुखारी शायद इस वक्त किसी बाहर के मुल्क में है, वो ऑपरेट कर रहे हैं, वो ऑपरेट नहीं कर रहे। फिर कुछ ने कहा जी कि शहबाज गिल जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, वो भी ऑपरेट नहीं कर रहे। अब इमरान खान की अगर तो वो मुसद्दिका थी, अगर मुसद्दिका नहीं थी तो इस पर डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर वो मुसद्दिका थी तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान को जो अकाउंट सऊदी अरब से ऑपरेट है। लेकिन जेल हुकाम ने इस मुलाकात में इमरान खान से मुलाकात करवाने पर ज्यादा फोकस रखा है, बजाय इसके कि फोकस ही रखा जाता है कि इमरान खान का एक्स अकाउंट कहाँ से मॉनिटर हो रहा है, कहाँ से मॉनिटर नहीं किया जा रहा है। ये होना चाहिए था, लेकिन जो रिपोर्ट है उसमें कहा यह है कि जी इमरान खान की मुलाकात होती है और फिर वो मुआशरे में तशद्दुद को हवा देते हैं। वो इनडायरेक्टली वजह ये बता दी गई है कि जी इमरान खान की जो मुलाकात है वो इसलिए नहीं करवाई जाती। नाज़रीन, दूसरे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के मामले पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के मामले पर मियां दाऊद साहब ने दरखास्त दायर की वही नाजाली डिग्री के मामले पर कि उनको जुडिशल वर्क से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज रोगर साहब जो हैं उन्होंने जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए एक जो है वो उनको जुडिशल वर्क से रोक दिया था और उसी के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट आए थे जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुआ करती थी।
उस वक्त आए थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब सुप्रीम कोर्ट आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने वो हुक्मनामा जो है उसको कलअदम कर दिया था, यानी कि जो ऑर्डर था उसको कलअदम कर दिया था और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशियल वर्क की इजाजत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मिल गई थी। अब हुक्मनामा कलअदम हो गया, उसके बाद वो समाअत, आज केस जो है समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। आज जब वो केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ तो मंगल के रोज केस कॉज लिस्ट आई, उसमें गुज़िश्ता जो है वो गुज़िश्ता मंगल को, गालिबन या बुध को शायद वो कॉज लिस्ट आई, उस कॉज लिस्ट में ये मेंशन हुआ कि जी तारिक महमूद जहांगीरी साहब वाला जो केस है उसकी समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज जोगर साहब की सरबराही में डीबी करेगा, डिवीजन बेंच करेगा, इनको 2 रुकनी बेंच करेगा। अब आज उसकी समाअत थी दिन 12 बजे डिविजनल बेंच के सामने। 11:30 बजे आईनी अदालत लगनी थी और उसके बाद फिर उस केस की समाअत होनी थी, तो 12 बजे उस केस की समाअत थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज जोगर साहब की कमरा अदालत में मैं खुद भी मौजूद थी और तकरीबन 20 से 25 मिनट मैंने वेट किया, लेकिन बाकी जो सहाफी थे जिनकी भीड़ थी उन लोगों ने तकरीबन 1.5 घंटा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वेट किया और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के केस की समाअत के लिए ही नहीं आए और वो तासुर ये दिया कि जी वो आएंगे लेकिन नहीं आए। फिर उसके बाद जी जो अमला था उसकी जानिब से बताया गया कि आज की जो कॉज लिस्ट है उसको कैंसिल किया जा रहा है, आज के तमाम केसेस रिलीज कर दिए गए हैं, इंक्लूडिंग जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वाला जो केस है उसको भी रिलीज कर दिया गया है, यानी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वाला जो केस है उसकी समाअत नहीं हो सकती। अब इसके पीछे रीजन क्या है? जस्टिस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट सरफराज जोकर साहब ने अगर ये तासुर देंगे कि वो उस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मौजूद नहीं थे तो वो बिल्कुल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मौजूद थे। मैं आई विटनेस हूं उनकी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मौजूदगी की, क्योंकि वो जस्टिस जो है वो सोमरो के साथ एक जगह का विजिट कर आ रहे थे, क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कंस्ट्रक्शन चल रही है, नई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो वहां से वो जो है वॉक करते हुए गए हैं और उसके बाद फिर दीगर जो लोग हैं वो भी उस जगह पर मौजूद थे और चीफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट सरफराज जोगर साहब ने, आप ये कह लें कि एक तरह से ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को एक तरह से रिलीफ मिला है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ चीजें चल रही हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो हो सकता है कि पेंशन बचाने जो लोग हैं, जो मुतनाज़ा लोग बयान देते हैं, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो पेंशन बचाने के लिए इस्तीफा दे दें और इस्तीफे के बाद फिर ज़ाहिर उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती, वो फिर मामला जुडिशियल कमीशन में होगा, उधर ही पेंडिंग रहेगा। तो लेकिन अगर वो मुस्ताफी हो जाते हैं फिर ज़ाहिर उनको जुडिशियल वर्क से तो नहीं रोका जा सकता, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का सॉरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हिस्सा नहीं होंगे। तो फिर आगे जो है वो क्या होगा। नाज़रीन, तीसरे हिस्से में जो है वो आज फाकी आईनी अदालत में कुछ केसेस की समाअत थी जिनसे फाकी आईनी अदालत बनी है। एक तनाज़ा ये चल रहा है, कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि क्या फाकी आईनी अदालत में वकला पेश होंगे या नहीं होंगे। कुछ वकला फाकी आईनी अदालत में बड़ी खुशी खुशी पेश होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वकला हैं जो फाकी आईनी अदालत में पेश नहीं होते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वकला ने कहा जी कि हम वफाकी आईनी अदालत में पेश होंगे, कुछ वकला ने कहा कि वफाकी आईनी अदालत में डायरेक्टली किसी की जानिब से नहीं कहा गया, लेकिन सबकी जानिब से इस चीज की तरदीद भी की गई कि वफाकी आईनी अदालत में कौन पेश होगा और कौन पेश नहीं होगा। आज आईनी अदालत में लार्जर बेंच, आज दूसरा रोज पहला लार्जर बेंच था, आज दूसरा लार्जर बेंच और उस लार्जर बेंच में एक केस की समाअत होनी थी। केस था जी एक तो था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला एक केस था कि उसमें रिटायर्ड जजेस लगाए जाएंगे, फिर हाजिर सर्विस जजेस जो है वो भी लगाएंगे और उसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट आई थी। अब वो मामला वफाकी आईनी अदालत में था। एक तो उसकी समाअत थी, उस पर जो वकील थे सुमैर खोसा, उनकी जानिब से एतराज उठाया गया कि भाई क्योंकि उस बेंच की सरबराही कर रहे थे आमिर फारूक साहब, तो उन्होंने कहा कि आमिर फारूक साहब जो कि इस बेंच के सरबराह हैं, वो बतौर जज जो है वो इब्तदाई दरखास्त में इस केस का फैसला कर चुके हैं, तो वो बेसिकली टेक्निकली इस केस को नहीं सुन सकते। फिर बाकी रशीद साहब ने कहा कि इंट्रा कोर्ट अपील जो है, क्या ये इंट्रा कोर्ट अपील जो है काबिल समाअत है। आमिर फारूक साहब ने कहा कि मौजूदा दरखास्त में ऐसी कोई दरखास्त नहीं है जिस पर मैंने फैसला किया हो, मतलब ये कि वो ये कहना चाह रहे थे कि मैंने फैसला नहीं किया तो मैं ये केस सुन सकता हूँ। सुबैर खोसा साहब ने कहा कि अपने मौकल को आईनी अदालत की आज़ादी के हवाले से मुतनब्बा करना चाहता हूँ और मौकल से आईनी अदालत के सामने पेश होने या ना होने के हवाले से हिदायत जो है मैंने लेनी है, मुझे उसके लिए वक्त दिया जाए। अब ये जो आखिर पे उन्होंने अल्फाज कहा कि मुझे अपने मौकल से, अपने क्लाइंट से मिलने की इजाजत दी जाए और मुझे ये, क्योंकि बेंच के सामने पेश होना है या नहीं होना, इसका फैसला मैं अपने क्लाइंट से मिलने के बाद करूंगा। ये तो थे सुमैर खोसा साहब, जिन्होंने एक तरह से आईनी बेंच के सामने खड़े, आईनी अदालत के सामने खड़े होकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा लिया। अब आते हैं सलमान अकरम राजा साहब की तरफ। सलमान अकरम राजा साहब भी आज इसी केस में थे। सलमान अकरम राजा साहब से बाहर जो है वो एक सवाल हुआ कि जी आप लोग जो हैं वो फाकी आईनी अदालत में पेश होंगे, क्योंकि एक तासुर ये दिया जा रहा था तहरीक इंसाफ की जानिब से बिल्कुल शुरू में कि हो सकता है कि तहरीक इंसाफ जो है फाकी आईनी अदालत में पेश ना हो। सलमान अकरम राजा साहब से जो है वो आज सवाल हुआ, तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जी आईनी अदालत के बाइकआउट पर हतमी फैसला नहीं हुआ।
پارٹی میں مشاورت کریں گے. ایک عدالت اب قائم کر دی گئی ہے. وانی پی ٹی آئی کی قید تنہائی کے حوالے سے بھی درخواست بھی لگنی ہے. فیصلہ کریں گے کہ ایک عدالت کو ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے, لیکن اس میں پیش ہونا ہے یا نہیں ہونا یہ فیصلہ جو ہے وہ پارٹی کرے گی. ہم نے فیصلہ کرنا ہے لیکن تاحال فیصلہ نہیں ہوا. یہ وہ چیز ہے کہ جس پہ دیگر جو وکلا ہیں وہ تو کسی نہ کسی طرح ہمیں کلیئر نظر آ رہے ہیں, لیکن تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں وہ اس معاملے پر کنفیوز ہیں, ابھی تک کنفیوز ہیں. یہ آج تک کی اہم ترین اپڈیٹس تھی جسے آپ کو آگاہ کیا. وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ آج کی جو ہے وہ تازہ ترین اور جو ہے وہ اپڈیٹس تھی جسے آپ کو آگاہ کیا. وقت کے اتنے ہی, مجھے اپنے کام میں یاد رکھنا, بہت خیال رکھیے گا.